नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह शायद आजकल हर घर की कहानी है या कहें समाज को आईना दिखा रही है। कहने को तो समाज 21वीं सदी में आ गया है लेकिन सोच वही है। तो कहानी शुरू करते हैं। बात आज से 6 साल पहले की है। पता नहीं क्यों आज वह सब कुछ अचानक से याद आ रहा है। शायद पड़ोस में आई अंजलि की वजह से, क्योंकि उसकी कहानी भी कुछ न कुछ मुझसे मिलती है या कहें बिल्कुल वही ज़िंदगी जो मैं 6 साल पहले जी चुकी हूँ। चाय का प्याला लेकर बालकनी में बैठी तो सब कुछ आंखों के सामने एक कहानी की तरह चलने लगा। आंखें बंद हो गई और मेरा मन मुझे खींचकर 6 साल पहले की जिंदगी में लेकर चला गया। निशा, ओ निशा। जैसे ही मेरे कानों में ये आवाज़ आई मैंने अपनी आंखों के आंसू साफ किए और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर भाभी खड़ी थी। वो बोली, ननंद रानी, पूरा दिन आंसू ही बहाओगी या फिर कुछ काम भी करोगी? चलो नीचे चलो, सुबह के 8 बज गए हैं। और वह पैर पटकते हुए नीचे उतर गई। मैं सोच रही थी रिश्ते कितनी जल्दी बदल जाते हैं। कभी यही भाभी मेरे लाड करते करते न थकती थी। तभी मेरे कानों में फिर एक आवाज़ आई, अरे उठी या फिर से आऊं? मैं जल्दी से उठी और मुंह धोकर नीचे गई। वहां पर सभी नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। तभी माँ ने कहा, यह कोई टाइम है उठने का? सूरज सर पर चढ़ आया है। बच्चे कब के स्कूल चले गए? तेरी भाभी को सुबह सुबह इतना काम होता है और तू सोती रहती है। माँ की बात सुनकर मन तो किया अभी जवाब दूँ कि माँ, मैं तो हर रोज़ 5 बजे ही उठती हूँ, पर 2 दिन से मुझे बुखार है। क्या आपको पता नहीं है? मगर मुझे पता था, अगर मैंने कुछ भी बोला तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। और इतनी हिम्मत अब मुझ में ना बची थी। अपने मन को पता नहीं कितना समझाया, मगर फिर भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी माँ ने फिर बोला, क्या रोती रहती है? जिसे जाना था वह तो चला गया, अब क्या पूरी जिंदगी रोती रहेगी? मैंने आंसू साफ किए और सीधा किचन में चली गई, जहाँ रात से लेकर सुबह नाश्ते तक के बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मुझे नाश्ता सारे बर्तन साफ करने के बाद ही मिलना था। बर्तन साफ करने के बाद मैंने नाश्ता किया और घर के बाकी काम निपटाने में लग गई। घर के सारे काम करते करते मुझे दोपहर के 2 बज गए, मगर इसमें कोई नई बात नहीं थी। यह तो मेरा रोज़ का काम था। काम खत्म कर मैं ऊपर अपने कमरे में चली गई। शरीर के साथ मेरा मन भी अब थक चुका था। मैं सोचने लगी, क्यों मैं यहाँ हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? क्या होगी मेरी ज़िंदगी? मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं बिता सकती। 1 साल पहले मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, जब मेरी शादी अमन से हुई। शादी करके ससुराल पहुंची तो कितने लाड चाव से मेरी सास, ससुर और मेरे देवर ने मेरा स्वागत किया था। उन दिनों को याद करके आज भी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। शादी के बाद ससुराल में 6 महीने कैसे बीत गए पता ही ना चला। सबसे इतना प्यार जो मिल रहा था। मेरा देवर अंकुश भी भाभी भाभी कर मेरे चारों तरफ घूमता रहता था। सास ससुर तो जैसे जान ही छिड़कते थे मुझ पर, मगर पता नहीं मेरे परिवार को किसकी नज़र लग गई। वो काला दिन मैं आज तक नहीं भूल सकती, जब अमन ऑफिस तो गए मगर लौट कर ना आए। अमन के घर से जाने के बाद लगभग 1.5 घंटे बाद हमें हॉस्पिटल से कॉल आया कि जिनका यह फ़ोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। फ़ोन मेरे ससुर जी ने सुना। सुनते ही जैसे उनके तो होश ही उड़ गए। हम सब जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे, मगर हम जब हॉस्पिटल पहुँचे हमारी दुनिया उजड़ चुकी थी। अमन हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। 2 महीने तक तो घर में सन्नाटा छाया रहा। कोई किसी को कुछ न कहता, कुछ न बोलता, मगर
2 महीने के बाद मेरी मम्मी, मेरी भाभी और भैया हमारे घर आए और बोले कि हम निशा को अपने साथ ले जाने आए हैं। मेरे सास ससुर और देवर को तो जैसे कुछ समझ ही ना आया। मेरी सास ने कहा, बहन जी, निशा को क्या कोई दिक्कत है यहाँ? यह उसी का तो घर है। अमन नहीं है तो क्या हुआ? हम सब तो हैं उसका ख्याल रखने के लिए। तभी मेरे ससुर जी ने कहा कि हमने सोचा है निशा की शादी हम अंकुश के साथ कर देते हैं। यह बात सुनते ही मेरी मम्मी, भैया, भाभी गुस्सा हो गए और ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगे। नहीं, हमने तो एक बार ही अपनी बेटी की शादी इस घर में करके देख ली। अब हम उसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे। उस वक़्त मैं तो कोई फ़ैसला लेने की हालत में थी ही नहीं और वह मुझे यहाँ लेकर आ गए। कुछ समय तो बिल्कुल सब अच्छा चलता रहा। सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन भैया ने मुझे बोला कि हमें इंश्योरेंस ऑफ़िस जाना है। मैंने भैया से पूछा, वहाँ मेरा क्या काम है? पहले तो भैया बात को टालते रहे, मगर फिर मेरे बार-बार पूछने पर बताया कि अमन ने अपना 40 लाख का लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था, जिसकी नॉमिनी अमन ने मुझे बना रखा था। मैंने भैया से पूछा, आपके पास वह पेपर्स कैसे आए? भैया ने थोड़ा टाल-मटोल करने के बाद बताया कि वह मेरे ससुराल गए थे। मेरे सास-ससुर से वह पेपर लेकर आए हैं। उन्होंने ही भैया को इंश्योरेंस के बारे में बताया था। मैंने भैया से पूछा, आपको इंश्योरेंस के बारे में कब से पता है? तो उन्होंने बताया कि जिस दिन अमन की 13वीं थी, उसी दिन अमन के मम्मी-पापा ने उन्हें बताया था और भैया ने यह भी बताया कि जो अमन की बैंक में जॉब थी, वह भी मुझे ही मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने पेपर्स लगा दिए हैं। अब मेरी समझ में आ रहा था कि भैया बार-बार कुछ पेपर पर मेरे साइन क्यों करवा रहे थे, पर मुझे लग रहा था कि भैया मेरी आगे की पढ़ाई के लिए वह पेपर पर साइन करवा रहे हैं, मगर कहानी तो कुछ और ही चल रही थी। मैं सोचने लगी, एक नौकरी और इंश्योरेंस के पैसों के लिए मेरे लाड लड़ाए जा रहे थे। वह भी मेरे ही घर में। मेरा दिमाग जैसे सन्न हो गया और मैं सोचने लगी, तो इसलिए भैया भाभी और मम्मी मुझे मेरे ससुराल फ़ोन तक नहीं करने देते। मिलना तो दूर की बात है। मैंने भैया को साफ-साफ बोल दिया कि अमन के इंश्योरेंस के पैसे मैं अपने ससुराल वालों को दूँगी। उस पर मेरा कोई हक नहीं है। और अमन की जॉब मैं अपने देवर को दिलवा दूंगी। बस उसी दिन से यह सब कहानी चल रही है। या तो वह मेरे लाड करते न थकते थे, कहाँ आज मुझसे नौकरों जैसा व्यवहार कर रहे थे। रिश्ते कितनी जल्दी बदल जाते हैं, रिश्ते कितने मतलबी हो गए हैं। मन ही मन में यह सोच रही थी, पर आज मैंने कुछ फैसला कर लिया था। मैंने अपना सारा सामान बांधा और अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। जब मैं सामान लेकर नीचे पहुंची, तो भैया, भाभी और माँ ने खूब हंगामा किया, मगर मैंने उनकी एक न सुनी और चुपचाप अपने ससुराल चली गई। ससुराल पहुंचते ही मेरे सास ससुर और मेरे देवर ने मुझे वही इज्जत दी जो वह मुझे पहले देते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे मिलने और फ़ोन पर बात करने की पता नहीं कितनी बार कोशिश की, मगर नए-नए बहाने बनाकर उनको मुझसे बात ना करने दी गई। मुझे तो सब समझ आ ही गया था, मगर इन सब के सामने अपने माँ, भैया, भाभी की बेइज़्ज़ती नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, शायद इसलिए। उसके बाद मेरे माँ, भैया, भाभी ने मुझसे कभी मिलने या मेरा हाल-चाल पूछने की ज़रूरत भी ना समझी। कुछ दिनों के बाद मेरे सास-ससुर ने मेरे देवर अंकुश के साथ मेरी शादी कर दी। आज 6 साल के बाद मैं अंकुश के साथ उतनी ही खुश हूँ, जितना मैं अमन के साथ खुश रहती थी और हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। आज अंजलि की बातें सुनकर मन बहुत घबरा गया कि कहीं इस बच्ची के साथ वही ना दोहराया जाए जो कभी मेरे साथ होने वाला था। मेरे मन में विचार आया,
रिश्ते कितने बदल गए हैं आज के समाज में। रिश्तों में प्यार तो कहीं रहा ही नहीं। जिसे जहाँ फ़ायदा होता है, रिश्तों को वहीं इस्तेमाल करता है। समाज कितना बदलता जा रहा है। मैं बालकनी से उठी और अपने किचन में चली गई और सोचने लगी कि मैंने अपने लिए वह कदम ना उठाया होता तो आज मेरी ज़िंदगी भी अंजलि की तरह उलझी हुई रह जाती। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं जिनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना ही बेहतर होता है। अंजलि के लिए मैंने मन ही मन प्रार्थना की और अपने कामों में व्यस्त हो गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आज के दौर में रिश्ते कितने छोटे होते जा रहे हैं। इंसान को जब तक ज़रूरत होती है वह रिश्तों को निभाता है और उसके बाद उन रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।